नमस्कार साथियों। 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया जब भी स्टार्ट हो, तो जब प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो प्रक्रिया में ज़्यादा समय नहीं लगता है। फॉर्म भराने में और मेगा लिस्ट बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो प्रक्रिया जब भी स्टार्ट हो, उससे पहले डॉक्यूमेंट तैयारी कर लेना चाहिए और वो क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनका 10th 12th ग्रेजुएशन या किसी न किसी में अगर नाम में या पापा के नाम या मदर के नाम में कोई मिस्टेक हो, तो उसको सुधार करने में बहुत समय लग जाता है, पैसा भी लग जाता है। तो प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही नाम सुधार कराना बहुत ही उचित रहेगा। तो नाम जिनका मिस्टेक रहेगा है डॉक्यूमेंट में, तो वो सुधार करवा लें। कभी-कभी क्या होता है कि नाम सुधरवाने में ही कई महीने का समय लग जाता है, फिर भी वो सुधार नहीं होता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट है, आप उसमें नाम सुधार करवा लें। अब स्टार्ट करते हैं कि अगर उच्च माध्यमिक स्कूल यानी +2 में अगर बहाली की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो जल्द ही स्टार्ट होने वाली है शायद। अगर स्टार्ट होती है, तो उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा +2 के लिए, तो सबसे पहले 10th है, 10th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र आपको लगेंगे। 12th का यानी कि 12वीं का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। अगर मूल प्रमाण पत्र आप नहीं निकाल पाए हैं, तो प्रोविज़नल से भी काम चल जाएगा, लेकिन मूल प्रमाण पत्र निकालना ज़रूरी है। मूल प्रमाण पत्र के लिए अगर आप अभी अप्लाई कर देते हैं, तो कई महीना में आपको मूल प्रमाण पत्र मिल जाएगा, जिसमें थोड़ा समय लगता है। इसलिए आप अगर आपके पास नहीं है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर दें। उसके बाद ग्रेजुएशन का आपको मार्कशीट लगेंगे और मूल प्रमाण पत्र, जिसको ओरिजिनल बोलते हैं, वो आपको लगेंगे। मूल मार्कशीट तो खैर सबके पास होगा ही, लेकिन ओरिजिनल सबके पास नहीं होता है। उसके लिए अप्लाई कीजिएगा तो कई महीना, अगर BRA से आप हैं, तो कई महीना में आएगा। सो तो आप जानते ही हैं, मूल प्रमाण पत्र जल्दी नहीं आता है। तो मूल प्रमाण पत्र के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर दें। अगर वो नहीं है, तो प्रोविज़नल कम से कम अपने पास रख लें। प्रोविज़नल रहता है तो आपका काम चल जाता है। या उस समय डॉक्यूमेंट जब मांगा जाता है, तो ओरिजिनल के लिए अप्लाई जो कर रखे हैं, उसका रिसिप्ट भी आप दे देते हैं, तो उस समय काम चल जाता है। तो अप्लाई किया हुआ रहेगा, तभी तो आपके पास रिसिप्ट रहेगा। उसके बाद मास्टर डिग्री जिस विषय के लिए आप टीचर के लिए अप्लाई कर रखे हैं, तो आपको उसका मार्कशीट और फिर वही मूल प्रमाण पत्र, प्रोविज़नल या ओरिजिनल आपको लगेंगे। उसके बाद जो एडमिट कार्ड है सीटेट का, जो आप सीटेट में एग्ज़ाम दिए हैं या बिहार टेट का एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसका एडमिट कार्ड आप फेंके नहीं, एडमिट कार्ड उसको ज़रूर रखे रहें। एडमिट कार्ड भी उसमें डिमांड किया जाता है। उसके बाद सीटेट का जो आप रिजल्ट लाए हैं, मतलब कि सीटेट में जो स्कोर आया है, स्कोर कार्ड कहिए, मार्कशीट कहिए, ओरिजिनल कहिए, तो वो सीटेट या स्टेट का आपको रखना होगा। फिर होता है, आपको ज़रूरत क्या पड़ेगा, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, जैसे OBC SC ST या जिस माने कैटेगरी से हैं, आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा। जाति आवासीय आपको रखना होगा। और अगर आप आवासीय बनाएंगे, तो उसमें ज़रूर प्रयास करेंगे कि आप वार्ड नंबर का मेंशन ज़रूर करेंगे। तो ये सब डॉक्यूमेंट है जो तत्काल आपको, ये पिछली बार 6ठी चरण में लगा था। हो सकता है कि 1-2 डॉक्यूमेंट और बाद में डिमांड किया जाए, जो अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, नोटिफिकेशन में क्लियर होगा। अगर प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, तो हो सकता है कि ये मार्कशीट या बाकी जो डॉक्यूमेंट है, वो आपको ऑनलाइन ही स्कैन करवा लिया जाए। जब स्कैन करवा लिया जाएगा, स्कैन के समय में बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनका मार्कशीट या कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट एब्सेंट रहेगा, तब आप समस्या में घिर जाएंगे। तो वो नौबत न आए, इसके लिए आप अभी से ही ये सब डॉक्यूमेंट रख लें। खास के आप सीटेट का जो स्कोर वगैरह है, स्कोर या मार्कशीट सर्टिफिकेट जो है, वो आप रख लीजिएगा। एडमिट कार्ड भी कभी-कभी जो 6ठे चरण में कुछ नियोजन इकाई में ग्रेजुएशन का भी एडमिट कार्ड मांगा गया था। तो आप सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप अभी से ही अप्लाई कर दें, क्योंकि जातीय आवासीय या ये सब जो डॉक्यूमेंट होता है, उसमें बनने में ऑनलाइन आप जानते ही हैं कि 2-3 महीने का समय लग जाता है। जब आप प्रक्रिया में आएंगे और तब बनाना शुरू करेंगे, या 10 दिन 20 दिन पहले आप बनवाना शुरू करेंगे, तो पैसा भी ज़्यादा लगता है और हो सकता है कि उस समय आपके हाथ में न आए, तो समस्या का एक सबब बन जाता है। तो इसलिए आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको अभी से ही कलेक्ट करना शुरू कर दें, तो बेहतर रहेगा। अगर आप ओरिजिनल के लिए अप्लाई करेंगे, तो कॉलेज में फिर आएगा, फिर आप कॉलेज में लेने जाएंगे। तो 12th का हो गया, ग्रेजुएशन है, BEd, साथ में BEd का भी जो आपका मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट है,
ये सब आपको भी रखना पड़ेगा। मतलब 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, बीएड और मास्टर डिग्री, ये सब पाँचों का आपको मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र रखना पड़ेगा। मूल प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आप प्रोविजनल भी रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन बाद में आपसे ओरिजिनल की डिमांड की जाती है। उसके बाद सीटेट है, सीटेट का स्कोर, एडमिट कार्ड, ये सब आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद जाति, आवासीय और जो आपको जिस कैटेगरी से हैं, अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट लगता है। जाति आवासीय तो खैर देना ही है। आवासीय में आप अपना वार्ड नंबर का मेंशन जरूर करवा लें। इसके अलावा हो सकता है कि 1-2 डॉक्यूमेंट और भी मांगा जाए, तो वो तो बात की चीज़ है, लेकिन इतना कम से कम ज़रूर मांगा जाएगा। उसके बाद है ये हाई स्कूल के लिए, तो हाई स्कूल के लिए आपको मास्टर डिग्री नहीं मांगा जाएगा, लेकिन फिर भी मास्टर डिग्री अगर आप देते हैं तो प्रमोशन में आपको सहूलियत होता है। डॉक्यूमेंट देने उसके बाद आपको आ जाता है 6 से 8, तो 6 से 8 में आपका 10th, 12th और ग्रेजुएशन और बीएड प्लस में सीटेट, आवासीय, ओबीसी सब जो लगता है वो लगेगा। लेकिन आपको 6 to 8 के लिए प्लस मास्टर डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ग्रेजुएशन और उसके नीचे जो भी डॉक्यूमेंट है, ग्रेजुएशन, 12th और 10th हो गया, बीएड हो गया, ये सब ज़रूरत पड़ेगा। 1 से 5 अगर आप हैं तो 1 से 5 के लिए केवल 10th और 12th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा। डीएड या बीएड जो भी आप कर रखे हैं उसका मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट लगेगा। फिर जाति, आवासीय, ओबीसी जो भी है आपका कैटेगरी है, आवासीय, ये सब तो खैर सबको लगेगा। उम्मीद है कि डोमिसाइल इस बार लागू होता है तो आवासीय कंपल्सरी हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट है अभी से ही कलेक्ट कर दें। साथ में अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे लिए हैं और प्राथमिक में खास के आपका रिजल्ट है तो आप बैठे नहीं, क्योंकि प्राथमिक में उम्मीद है कि अभी लेट लगेंगे, 2023 नहीं 2024 में ही उम्मीद कीजिए कि आप प्राथमिक विद्यालय की जो बहाली की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तब तक आप किसी न किसी डिग्री में इन्वॉल्व हो जाए तो आपके लिए फ्यूचर आपका बेहतर रहेगा।